नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। और कल एक कह सकते हैं एक नया वीक की शुरुआत है, तो क्या कल मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा या फिर हमें दोबारा से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के बारे में। और बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न है कि वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी फ्राइडे को शिफ्ट हो जाएगी तो क्या हमारे जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में कोई फ़र्क आएगा। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स कोई एक्सपायरी के बेसिस पे काम नहीं करता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक्सपायरी है उसी दिन काम करेगा, ऐसा कहीं नहीं है। आपको सिर्फ दोनों इंडेक्स के सेटअप देखने हैं। अगर 5 मिनट के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है निफ्टी में, तो आपको ये चीज़ भी समझनी है कि बैंक निफ्टी भी 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तभी वो ट्रेंडिंग माना जाएगा। अदरवाइज़ क्या है, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा अगर कोई एक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप डे हाई से डे लो का टारगेट ले रहे हो तो वो दोनों इंडेक्स में वैलिड होगा, चाहे एक्सपायरी हो चाहे ना हो। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोर्स में। जिन लोगों ने किया हुआ है, अंडरस्टैंड किया हुआ है, जिन लोगों ने फ्री में एक्सेस लिया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड फाइंड आउट कर रहे हो तो मार्केट 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए दोनों इंडेक्स में। अगर आप डे हाई डे लो का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो तो जो भी इंडेक्स में आप कर रहे हो उसमें आप स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ट्रेंड कब बनेगा या फिर साइडवेज मार्केट कब रहेगा। आपको सिर्फ ये पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, जब ट्रेंड होगा तो वो कैसे बनेगा, और अगर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज मार्केट है, तो वो कैसे बनेगा। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई है। तो कोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप बेझिझक होकर इसको यूज़ करो। बस उसको आप करते रहो ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए। और फिर आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो कि ये मेरी एक हैबिट है कि मेरे को अगर सेल करना है तो मैं सेलिंग सेटअप ढूंढूंगा, बाय करना है तो बाइंग सेटअप ढूंढूंगा, और अगर मेरे को कुछ नहीं करना है तो मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है तब मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीडियो की। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट की जो सिचुएशन है वो कोई ज़्यादा नहीं बिगड़ी है। इवन जो करेक्शन थोड़ा बहुत देखने को मिला था, हमें वहाँ से एक बाउंस देखने को मिला, और कह सकते हैं नैस्डैक ने एक और स्विंग हाई बना दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन अभी भी नैस्डैक के अंदर बना हुआ है, डाउ के अंदर बना हुआ है। तो कोई ज़्यादा बड़ा करेक्शन आएगा हमारे मार्केट में, इसके एक्सपेक्टेशंस फिलहाल मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में। ऑप्शन चेन डाटा में देखोगे तो 18,500 की पुट पे 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे 18 लाख का है। 18,600 की पुट पे 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल पे कितना है 75 लाख का। 18,700 की पुट पे 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, कॉल पे कितना है 1,55,00,000 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस है कि मार्केट 18,500 को ब्रेक नहीं करेगा और बाउंस करके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि 18,700 की पुट अभी भी 147 रुपीज़ पे अगर किसी ने सेल करी है तो जाहिर सी बात है उसका ब्रेक इवन कहाँ पे आ रहा है, अराउंड कह सकते हैं 18,550 के आसपास उसका ब्रेक इवन आ रहा है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि 18,500 ब्रेक होगा तो ही हम फर्दर नेगेटिव होंगे। जब तक 18,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज दे रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एज पर द ऑप्शन चेन डाटा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे क्लियरली पिक्चर दिखाई दे रही है कि हमने पिछले ऑलमोस्ट 2 मंथ एक अच्छा खासा रनअप किया और अभी हम एक ऑलमोस्ट डोजी टाइप की कैंडल बना रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट जहाँ से मंथ स्टार्ट हुआ है वहीं पे ही अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। वीकली चार्ट पे देख लें तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हम 2 वीक से कंटिन्यू नेगेटिव हैं, और इस वीक में क्या हुआ है, हम ऊपर तो गए लेकिन क्लोजिंग हमने नीचे दी है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो ये जो लेवल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे हम फिसले तो फिर हमारे पास जगह पूरी पूरी यहाँ तक की खुलेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। डे चार्ट पे चलते हैं, डे चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले डे चार्ट को देखते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है मार्केट क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, एम बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ से अब देखोगे कि तो ये एक करेक्शन है, ये ऊपर और फिर ये इस तरीके से एम बन रहा है। तो जो ब्रेकडाउन लेवल है वो आपका 18,500 है, ठीक है। 18,500 आपका ब्रेकडाउन लेवल होगा एम का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 18,500 के नीचे अगर क्लोज देगा तो ही यहाँ पे वीकनेस
काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बताई हुई है, उस ट्रेंड लाइन के आसपास ये क्लोज हुआ है। यहाँ से ये लो मिला लो, ठीक है, और इस तरीके से ये लो आपका मिलाओगे तो करीब करीब निफ्टी जो है वो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोज हुआ है। इसको हम ब्रेकडाउन नहीं बोल सकते हैं, बट क्लोज इसके आसपास ही हुआ है। तो इसका ब्रेकडाउन लेवल क्या रहेगा? ब्रेकडाउन लेवल रहेगा आपका 18,535। ये जो लो बना है इसके नीचे जाएगा तो हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर हम कहाँ तक जा सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस ये है कि हम यहाँ से 18,466 तक जा सकते हैं, और इसके नीचे क्लोजिंग दी इसने तो फिर हमारा जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, टेम्प्ररी। ठीक है, और अगर इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो फिर हम धीरे धीरे दोबारा से कहाँ तक चले जाएंगे? डेफिनेटली हम इस लेवल तक चले जाएंगे जो कि है 18,724, और 24 निकला तो फिर हम अराउंड 18,780 तक जा सकते हैं। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमने यहाँ से एक ट्रेंड बनाया, ठीक है, फिर हम दोबारा से इस पूरे ट्रेंड को डाइल्यूट किया है और यहाँ कहीं सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस कर सकते हैं। तो ये पिक्चर आपको यहाँ पे क्लियरली समझ के चलनी है। ठीक है, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पे अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो इस लेवल के आसपास आई है। तो 18,533 या 466 ये जो लेवल है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, यानी 18,466 के आसपास आपको डेफिनेटली एक बार बाय करके काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट फिर एक 18,250 या फिर 18,170 के आसपास जा सकता है निफ्टी के केस में। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, बैंक निफ्टी चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो आप मंथली चार्ट पे तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बट वीकली चार्ट पे आपको थोड़ी सी पिक्चर दिखेगी कि हायर साइड पे ये बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में काम कर रहा है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा नैरो रेंज है, 300-400 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में ये कामकाज कर रहा है। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं। अब डे चार्ट पे यहाँ पे समझो, देखो इसमें क्या है, आपका ये पूरा मोमेंटम हुआ, फिर ये आपका ऑलमोस्ट करेक्शन, फिर ये मोमेंटम, फिर आपका ये करेक्शन, और ये एक मोमेंटम, और फिर ये आपका करेक्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टॉप पे ऑलमोस्ट है डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये इसका ब्रेकडाउन लेवल है। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर 43,000 तक डेफिनेटली, 43,000 तक, या फिर आपका 42,800 तक डेफिनेटली आ सकता है। उस केस में आपको निफ्टी 18,250 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी नॉर्मली क्या है, लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, और अभी तक कोई इसमें ज़्यादा करेक्शन आया नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से लेके इसने काफ़ी हद तक अपने आप को होल्ड किया है, और मैक्सिमम टाइम इसने कंसोलिडेशन ही किया है हायर साइड पे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि इस बार अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जैसा कि 44,000 इसने ब्रेक किया है, तो हो सकता है आपको इस बार करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में ज़रूर रखना है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट गिर रहा है और आप कंटिन्यूस को बाय करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको मेजर सपोर्ट पे आने का वेट करना है मार्केट का। बैंक निफ्टी के लिए आपका 42,800 एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है, और निफ्टी के लिए जो आपका सपोर्ट होगा वो होगा 18,170 के करीब का, जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, 50 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ पे ये 50 मिनट टाइम फ्रेम, अब देखो यहाँ पे आते आते ये गिरना बंद कर जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये यहाँ से एक मूव आया था, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास ये क्लोज हुआ है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको क्लियरली क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसके आसपास। तो आपके लिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, वो है आपका 43,850। इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया ये, तो डेफिनेटली ये फिर आपका 43,400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी 43,500 तो इसका पहला ही टारगेट होगा जैसे ये 43,850 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है। अब नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मान लो कंटिन्यूसली ये लो पे लो बना रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लो ये एक बार गिरा, उसके बाद तो ये साइडवेज चला गया, तो फिर चांसेस कम है गिरने के, ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखना। और ऊपर ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, जब तक 44,500 क्रॉस नहीं होता तब तक हायर साइड पे आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा डाटा यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और चीज़ें सारी बता दी हैं कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, किस साइड बन रहा है।
जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।